हर हर महादेव। तो कल मैंने उचित छोड़ा था, उचित है कि तुम चैतन्य होकर सदाशिव को महान समझो। वह ही तीन स्वरूप धारण करके तीनों कार्यों द्वारा संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हैं। वह स्वयं प्रलय के स्वामी हैं। मैं केवल सदाशिव के तप के कारण ही सबसे बड़ा गिना जाता हूँ। हे नारद, तुम उन्हीं सदाशिव की तपस्या करो, क्योंकि उनकी आराधना और तपस्या के बिना कोई भी परम पद प्राप्त नहीं कर सकता है। अब तुम्हें उचित है कि सब कुछ त्याग कर सदाशिव का भजन करो। हमें उनके सतनाम का तप जप करो, वही ही मेरी शक्ति है। और तुम्हें हृदय में शिव जी के चरणों का ध्यान रख कर दस्तान करो, जिससे तुम्हें दुख ना होगा। तुम्हारे लिए यही उचित है कि समस्त ब्रह्मंडल पर भगवान सदाशिव जी की महिमा देखते हुए काशी जी को सुधारो। उसे रुद्र चतर वाराणसी मुक्ति क्षेत्र तथा वहाँ शमशान भूमि भी कहते हैं। इतना कहकर विष्णु भी अंतर्ध्यान हो गए। हे नारद जी सदाशिव जी के पास चल दिए। मार्ग में वे दोनों गण मिले और वह भी नारद जी के चरणों पर गिरकर क्षमा याचना करते हुए बोले, हे ऋषिराज, हम ब्राह्मण नहीं अपितु सदाशिव के गण हैं। हमने आपका बड़ा अपमान किया है, इसलिए हमें अपना दास समझकर कृपा करें, क्योंकि हम अपने कर्मों का फल प्राप्त कर चुके हैं। नारद जी ने ये सुनकर खेद प्रकट करते हुए कहा, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। सदाशिव की माया अपरंपार है। मैंने जो कुछ कहा है वह शिवगणों वह होकर ही रहेगा, परंतु मैं तुम्हें ये वर देता हूँ कि तुम दोनों भाई मुनि के वीर्य में राक्षसी के गर्भ से उत्पन्न होंगे तथा बहुत प्रतापी होंगे। संपूर्ण सृष्टि पर विजय प्राप्त करोगे तथा उनके अनेकों प्रकार के भोग भोगकर भी सदाशिव की भक्ति से उचित न होंगे। अंत में वानर और मनुष्य द्वारा तुम मुक्ति प्राप्त करोगे। इतना कहकर नारद जी पहले सदाशिव के पास तथा फिर ब्रह्मा के पास गए और वहाँ दोनों हाथ जोड़ स्तुति करते हुए बोले, हे वैराग्य तप दान की रीति हमें तीर्थ आदि का वर्ण है, वह तो मैंने। तो इतना ही है और कल तक मैं आप तक और पहुंचाऊंगा। हर हर महादेव। जय शिव शंकर भगवान। भाइयों, थोड़ा ध्यान देकर सुनो, इस चीज़ में बिल्कुल सत्यवादी बात है, ध्यान देकर सुनो। ये मैं स्पष्ट भेज रहा हूँ, आप पढ़ भी लीजिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है पढ़ने में। देखो, ये ज्ञान की बातें हैं और ज्ञान ही है सब लिखा हुआ। भक्ति मुक्ति ये सब ये इन चीज़ों से ही मिलती है। तो ये करेंगे तो अपने कष्टों का निवारण होगा और कष्ट खुद ब खुद मिट जाएंगे और भोले बाबा मिटाएंगे। देखो, इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ो। मैं कोई ऐसे नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। मेरी भी कुछ लगन है, मेरी भी कुछ पूजा है, पाठ है। तो देखो, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। हर हर महादेव।